बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे कि मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के क्या कुछ चर्चा चल रही है, और साथ ही साथ अन्य दलों में अगर बात करें तो अपना दल एस की इस वक्त क्या स्थिति है, छत्रप बन करके उभरी है, और बीएसपी के घटते जनाधार पर भी बात होगी। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपना परिचय करा देते हैं। संजीव मिश्रा जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आरएलडी। रोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और सुशील दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल संजीव जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी, मैं सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को अभी हमने बताया और लेटेस्ट अपडेट भी हमने बताया कि दिल्ली से लेकर के अगर बात करें, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक योगी सरकार पार्ट 2 के गठन को लेकर के मंथन जारी है, गहमा गहमी जोरों पर है, और हर शख्स के जहन में अब यही सवाल है कि मंत्रिमंडल का कैसा स्वरूप होगा, तो किस तरीके की सुगबुगाहट चल रही, जरा जानना चाहेंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद का क्या स्वरूप होगा जी। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा निश्चित रूप से। उसके बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं वो लोग अपने मन से बना रहे हैं। पार्टी का भी कोई ऐसा स्टैंड नहीं आया है जो मैं आपको क्लियर कर सकूं। जी नहीं, मन से की बात नहीं, यहां पर आप एक प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। पार्टी में क्या चल रहा है, नए चेहरे जो हैं, युवा चेहरों को कितनी तरजीह दी जा सकती है, मेरा उस पर भी आपसे सवाल है जी। ये कि नहीं, बाकी मुझे भी पता है कि शीर्ष नेतृत्व तो ही मोहर लगाएगा, दिल्ली से ही मोहर लगेगी, चाहे वो नामों को लेकर के हो, चाहे वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर के हो। संजीव जी ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का मैंडेट मिला है, जो हमारे कमिटमेंट थे, हम उन पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें जहां नौजवान शक्ति भी शामिल होती है, वहीं बड़े लोगों का, बुज़ुर्गों का भी आशीर्वाद रहता है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय अब करने जा रही है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जनमानस के हित में होगा, और उन उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हो सके और आगे, इस पर पूरा निर्भर करेगा। बिल्कुल बड़ी बात कि विकास कैसे हो, क्योंकि विकास किस तरीके से, विकास को लेकर ही आप लोगों का एजेंडा भी शुरू से ही रहा है। रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी, अगर हम बात करें तो लगातार विकास का मुद्दा आप लोगों का भी था, और तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिन लोगों को लेकर के आप जनता के बीच में गए। मंथन आपके यहां भी चल रहा होगा। फिलहाल अब नई सरकार के गठन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आप लोगों की इधर इस बीच क्या कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, जनता ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, विपक्ष के तौर पे हमें मजबूत किया है, और निरंतर हम उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं कि हम उस मैजिक फिगर को क्यों नहीं छू पाए। उसके ऊपर मंथन हमारा जारी है, और जल्द ही हम जनता के बीच में हम दोबारा सक्रिय हो चुके हैं पूरी तरीके से, और जनता के मुद्दों पे हम अग्रसर हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी अगर जनता के मुद्दों को पे गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो उनको दोबारा घेरेंगे हम। और अब तो हम सदन के अंदर भी मजबूत हैं, तो सदन के अंदर भी घेरेंगे। रोड पे हम पहले घेरते ही थे, अब सदन के अंदर भी घेरेंगे। देखिए, हम विपक्ष की जो भूमिका होती है कि सरकार के सामने जनता की जो समस्याएं हैं उसको हम रखें, प्रस्तुत करें, वो हम निरंतर एक प्रमुखता से करते रहेंगे। जनता ने हमें जो भी आशीर्वाद दिया है, विपक्ष के रूप में हमें मजबूत किया है, तो विपक्ष की भूमिका में हम 5 साल काम करेंगे। लेकिन रोहित जी, अभी बीजेपी का कहना है कि इस बार हम विपक्ष को मौका ही नहीं देंगे पूरी तरीके से, जब हम जनहित में ही काम करेंगे एकदम। नहीं, जनहित तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। 10 तारीख को इनको मैंडेट मिला है, और जनहित का जो इनका कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है इन्होंने। ईपीएफओ अकाउंट होता है जिसके अंदर इन्होंने ब्याज दरें 8.5% से घटा के 8.1% कर दी है। अब ये जनहित कार्यक्रम तो शुरू कर दिया इन्होंने, तो जो महंगाई की मार है वो मारना शुरू कर दी है जनता को। तो इसके ऊपर सवाल तो पूछेंगे ही, सवाल तो बनता ही है। पर ठीक है, आप शपथ लीजिए। अगर 5 राज्यों के चुनाव का आप इंतजार कर रहे थे तो ये शर्मनाक है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है जो सरकारी कर्मचारी और जो भी नौकरी पेशा के लोग हैं, जो जिनके पीएफ अकाउंट्स हैं, और उनके ऊपर पहले से महंगाई की मार थी, उसके ऊपर एक और मार आपने दी है। तो मुझे लगता है विकास तो इन्होंने शुरू कर दिया अपना। चलिए, विकास की बानगी कितनी देखी जा रही है, मैं विकास जी के पास आऊंगा। विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता है। विकास जी, आपने बीजेपी की बात भी सुनी और आरएलडी प्रवक्ता रोहित जी की भी बात सुनी। मंथन लगातार आप लोगों में भी चल रहा है, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक। अभी सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है उसमें भी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि अब मिल करके हम काम करेंगे, बहुत सारी योजनाओं पर अभी हम काम करेंगे और मिल करके काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई।
विकास परक और मुद्दा परक राजनीति आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। जो विषय थे वो अभी कहीं गए नहीं हैं। प्रचंड बहुमत मिल जाना या सरकार बना लेने का मतलब ये नहीं है कि जनता बहुत खुश है, जनता को सारे मुद्दों पर वो खरी नहीं उतरी, क्योंकि चुनाव हमारा हो गया पूरी तरीके से सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की लहर आ गई, और ध्रुवीकरण की लहर कुछ ज़्यादा हो गई, जिसमें समाजवादी पार्टी बनते बनते रह गई और कांग्रेस पार्टी को जो उम्मीद थी उस उम्मीद से ज़्यादा हमको नुकसान हुआ है। पर हम निराश नहीं है, हताश नहीं है, और हम पूरी ऊर्जा के साथ इस सरकार के हर गतिविधियों पर, हर कदम पर पूरी नज़र रखेंगे। जैसे हमको पता चलता है एक भी गलत काम, एक भी निर्णय जो सरकार इस उत्तर प्रदेश के खिलाफ है, क्योंकि पिछले 5 साल से और 7.5 साल से मोदी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की बदहाली और उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ की बेरोजगारी, युवाओं के संघर्ष को नकारा गया है। लगातार महिला हिंसा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है, कुपोषण में नंबर 1 रहा है। सरकार को अच्छा बहुमत मिला है। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, इसकी मैं उनको बधाई दूंगा, पर उनकी हर गतिविधियों पर सदन से लेकर सड़क तक पूरा संघर्ष कांग्रेस पार्टी करेगी। जनता को निराश नहीं करेगी, जनता की उम्मीदों पर। चलिए, सड़क से लेकर के आप सदन तक आप संघर्ष करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपकी स्थिति की बात करें तो क्षेत्रीय दलों से भी अब बदतर हो गए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं अब वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी के पास आ रहा हूं। सुशील जी, लगातार अब योगी सरकार पार्ट 2 को लेकर के, गठन को लेकर के हम तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसा होगा, नए चेहरों को कितनी तवज्जो दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि जो पुराने हैं, जो दिग्गज हैं, काम किया जिन्होंने लेकिन जीत नहीं दिला पाए, उनके क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। लोगों के जहन में यही सवाल चल रहा है अब। आलोक जी, पहले तो मैं आपके जबर चैनल भारत समाचार के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को, जो पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं दोबारा, उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं ये शुभकामना दूसरी ये देता हूं कि भविष्य में आने वाले वक्त में इस देश के यशस्वी वो प्रधानमंत्री बने, ऐसी मैं उनको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। अब आलोक जी, बात आई आपकी दूसरी, तो बहुत लोग हारे हैं, करीब 13-14 मंत्री हारे हैं, एक डिप्टी सीएम हारे हैं, लेकिन बहुत से शानदार चेहरे जीते भी हैं। 25 महिलाएं जीती हैं, उपराज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी जीती हैं, अदिति सिंह जी पुरान जीती हैं, ऐसे करीब 25 महिलाएं बीजेपी से जीती हैं। जी जी। अरविंद शर्मा जी, ऐसे लोग आपके पास धरोहर के रूप में, अमलसी के रूप में हैं ही हैं। कितने बड़ी शख्सियत, राजेश्वर सिंह जी जीते हैं, असीम अरुण जी जीते हैं, ऐसे बहुत से शानदार चेहरे। ब्रजेश पाठक जी पुनः भारी लीड के साथ जीते हैं। पंकज सिंह जी 1 लाख रिकॉर्ड जीत से जीते हैं। बिल्कुल, ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने चेहरे बीजेपी के पास जीते, तो उनको बीजेपी को अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर उनके पास हिंदू हृदय सम्राट योगी जी के रूप में, मोदी जी के रूप में कुशल नेतृत्व है, जो सामने दिख रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने 5 साल सत्ता में रह के भी हारे हैं, उनका बहुत लोड नहीं लेना चाहिए। जो मंत्री 5 साल सत्ता में रह के हारे हैं, या जिन सांसद बीजेपी या जिन मंत्रियों के क्षेत्र में विधायक नहीं जीत पाए, मंत्री तो हारे ही हारे, उनके विधायक का भी, मंत्री तो एक जिले का थोड़ी, एक प्रदेश का थोड़ी, जिले या विधायक का थोड़ी होता है, वो जिले का होता है, प्रदेश का होता है। इंटायर उनकी भी समीक्षा करनी चाहिए। और इतने अच्छे बहुमत, मैं कहता हूं शानदार बहुमत पे कोई वजन लेके, कोई लोड लेके योगी जी को, मोदी जी को, शाह जी को काम नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे जो मैंडेट मिला है जनता से 255 सीटों का, उस मैंडेट को लेकर मंत्रिमंडल का निर्माण करना चाहिए। जनता क्या चाहती है ये बीजेपी वाले खूब जान चुके हैं, और जनता भी जान चुकी है। और एक बात का हम आपके बिल्कुल 100% आपके माध्यम से बधाई देंगे प्रदेश के वोटर को, कि लोगों ने 1 to 1 चुनाव करके यहाँ की ओवैसी टाइप की, रावण टाइप की और तमाम पार्टियां टाइप की जो था गंदगी थी, उसको खत्म करके एकदम 1 to 1 कर दिया। अब जो कुछ है वो सामने है। विपक्ष सामने है तो सत्ता पक्ष सामने है। सत्ता बहुत मजबूत है तो विपक्ष भी कम मजबूत नहीं है। 111 का पूरा बिल्कुल। ये अभी विकास जी ने भी कहा, संजीव जी आपके लिए सवाल कि अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत है, और विकास जी ने भी कहा कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी उतनी बेबाकी से वो बात उठाएंगे, सदन में भी आप लोगों को कोई मौका नहीं देंगे। नहीं, यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। पिछले 5 साल में जिस तरीके से विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, और जो भूमिका थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा था। जिस तरीके से जब वैश्विक महामारी कोरोना आई तो ये कहा गया कि साहब लॉकडाउन क्यों हो रहा है, जब खोला गया तो कहा लॉकडाउन क्यों खुल रहा है।
जब वैक्सीन लगाने की बात आई तो कहा गया कि साहब ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है कि विपक्ष को इन मुद्दों को अब छोड़ना होगा और गंभीरता से, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे तो 5 साल की सरकार में आदरणीय योगी जी ने कोई ऐसा इशू ही नहीं रखा जिस इशू पर विपक्ष कुछ करता, लेकिन ये जरूर है कि अब विपक्ष भी मजबूत हुआ है और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि ये विपक्ष मैं अगर खाली कांग्रेस की बात ना करूं, मैं विकास जी आपकी बात करूं, जिस तरीके से ओवरऑल विपक्ष की बात करते हैं तो कोरोना काल की जिस तरीके से बात की संजीव जी ने, तो कांग्रेस भी उस समय काफी मदद कर रही थी, लेकिन किस तरीके से राजस्थान से लाई छात्रों को, लेकिन उस वक्त सरकार या यूके की सत्ता पक्ष मदद लेना ही नहीं चाह रहा था। आप लोग भी आरोप लगा रहे थे। जी विकास जी, देखिए आरोप नहीं लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तानाशाही तरीके से राजस्थान की बसों को वापस किया और हमारी नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर कराए, आज उनको जेल जाना पड़ा। अजय कुमार लल्लू जी को महीने भर करीब जेल रहे। इस सब तरीके का जो व्यवहार रहा वो उसने खुद ही विपक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया। अगर सरकार तानाशाही से नहीं चल सकती है, एक कांग्रेस पार्टी आज हो सकता है संख्या में कम हो, पर उसका देश के विकास में, उत्थान में और इस भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में कांग्रेस के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, उसके नेताओं को नहीं नकारा जा सकता है। जनता का विश्वास आपने हासिल किया है। जो भी रहा, नफरत, जाति, धर्म, जो भी हमको लगता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारी समीक्षा है, पर हमको लगता है अभी हमको और तैयार होना है, क्योंकि इस तरीके की नफरत, विकरण, बंटवारे की जो आंधी है इसको हम रोकना है और यह हमेशा हमेशा के लिए रोकना है, क्योंकि इससे आज आप सरकार तो पा सकते हो जाति धर्म के नाम से, पर एक लंबे समय तक एक मजबूत लोकतंत्र संप्रभुता वाला भारतवर्ष नहीं बनाया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी के बगैर इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए कांग्रेस को आज अपने गांधीयन थॉट्स के साथ मजबूती से हर लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा और सरकार के अच्छे काम की तारीफ भी करनी होगी और सरकार को सबक भी सिखाना होगा। आने वाले समय के लिए मजबूत रोड मैप भी देना होगा देश के विकास के लिए। कांग्रेस तैयार है कि खुल के कि अगर काम करेगी अच्छा तो शाबाशी देंगे सर।